दोस्तों ये बात आप जानती हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध की शुरुआत हो गई थी पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद, भाई अब उस युद्ध पर विराम लग चुका है और दोनों देशों ने सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया है और ये युद्ध अब आगे नहीं चलेगा, ऐसी खबर तो हम लोगों के सामने आ चुकी है। भाई जैसे ही ये युद्ध विराम की घोषणा की गई कि भैया उसके साथ ही भैया सलमान खान ने कुछ ऐसा कह दिया इस युद्ध विराम को लेकर कि भैया जिसकी वजह से सलमान खान जो हैं वो विवादों में घिर गए हैं और उनके खिलाफ विवाद का दौर इतना तेज चला कि भाई सलमान खान को अपने ही द्वारा किए गए एक पोस्ट को डिलीट करना पड़ा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो भाई ऐसा क्या कह दिया युद्ध विराम को लेकर सलमान खान ने कि भाई वो निशाने पर आ चुके हैं देश की जनता के। चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि हम लोगों ने ये बात देखी थी कि भाई जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा पहलगांव में जो आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया था, उसके बाद पूरा देश जो है वो इस आतंकवादी हमले को लेकर काफी रोष में था। हर एक इंसान अपना दर्द दुनिया के सामने रख रहा था, ये बात कहते हुए कि भाई अब आतंकवादी घटनाओं को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत हमारे देश में आकर करेगी तो उसको अब माकूल जवाब दिया जाएगा। यानी कि देश की मांग यही थी कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा बहुत ही कड़े तरीके से दी जाए। तो भाई जब ये मांग देश में उठ रही थी तो उस वक्त हम लोगों ने ये बात देखी थी कि भाई बॉलीवुड में एक अलग ही तरह की खामोशी छाई हुई थी और इस खामोशी को देखने के बाद जब आवाजें तेज होने लगी तो भाई बॉलीवुड के कलाकारों के ऊपर भी दबाव इस बात का पड़ा कि भाई इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया है लेकिन हमारी बॉलीवुड जो है वो खामोश क्यों है। वो बॉलीवुड जो कि भैया पाकिस्तानी कलाकारों की कहे तो भैया सिफारिश करती है इस बात को लेकर कि भैया उनको इंडिया में काम करने क्यों नहीं दिया जाता। तो जब ये सवाल उठने लगा आतंकवादी हमले के बाद तो भाई बॉलीवुड के कुछ कलाकार सामने आए जो कि भैया बॉलीवुड के नामचीन हस्तियां हैं। उन्होंने कहे तो भैया हल्की फुल्की कहे बातें रखकर ये बात कह दी कि भैया हम तो निंदा करते हैं इस आतंकवादी हमले की, लेकिन किसी ने ये बात खुलकर नहीं कही कि भाई ये जो आतंकवादी हमला हुआ है वो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी हमला था और इस आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से ही आए थे। यानी कि भाई आतंकवादी हमला तो हुआ है, सबने निंदा नहीं की, लेकिन किसी बॉलीवुड के बड़े कलाकार ने यह बात सामने से आकर एक्सेप्ट नहीं किया कि भैया ये आतंकवादी हमला जो है वो पाकिस्तान द्वारा करवाया गया है। तो भाई ये सब कुछ चल रहा था तो भाई बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार जो हैं वो जनता के निशाने पर तो थे ही। और भाई जैसे ही हमारे देश की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की इस आतंकवादी हमले को जवाब देने के लिए, तो एक खामोशी सी छा गई थी बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों में कि भैया अब तो इंडिया ने अटैक कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर, अब इस मसले पर हम लोग क्या कहें, हम किसके पक्ष में जाएं, हम पाकिस्तान के पक्ष में जाएं या फिर हम हिंदुस्तान के पक्ष में रहें। भाई यहां पर हर एक कलाकार अपना मुनाफा, अपना फायदा, अपना फैन फॉलोइंग देख रहा था कि भैया अगर मैं कुछ ऐसा वैसा कह देता हूं इस अटैक को लेकर तो भाई मेरे को नुकसान हो सकता है। और इसी नुकसान से बचने के लिए बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार अपने मुंह पर उंगली रखकर बैठ गए, मतलब कि पूरी तरह से उन लोगों ने ताला लगा दिया कि भैया हम ना तो इधर बोलेंगे ना ही उधर बोलेंगे। लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ कि भैया कुछ कलाकार सामने आने लगे और अपनी बातें सामने रखने लगे। उसी में से एक है बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान। उन्होंने ये ट्वीट कर दिया और वो ट्वीट ऐसा था कि भैया वो भारत की जनता को पसंद नहीं आया और उसके बाद भारतीय जनता ने इस बात को लेकर सलमान खान की इतनी आलोचना कर दी कि भैया अंत में सलमान खान को ही अपना वो ट्वीट हटाना पड़ा। उन्होंने अपने ट्वीट में यह बात कही कि थैंक गॉड सीज फायर के लिए, यानी कि भगवान का शुक्र है कि सीज फायर हो गया। तो जनता उनसे यह सवाल पूछने लगी कि भैया ये आप शुक्र किस बात का मना रहे हैं, ये सीज फायर रुका है तो आप किसके लिए ये बात कह रहे हैं कि भैया शुक्र है कि सीज फायर हो गया। क्या आप भारत के पक्ष में ये बात सोचकर बोल रहे हैं या फिर पाकिस्तान के पक्ष में। जब ये सवाल सलमान खान से पूछे जाने लगे तो भैया सलमान खान के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और उनको ये बात समझ में आ गई कि भैया गलती तो हो गई है और ये गलती एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है भारतीय जनता। तो भैया उन्होंने देरी ना करते हुए इस ट्वीट को ही डिलीट करना सही समझा और उन्होंने इस ट्वीट को
डिलीट कर दिया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। और ये बात अब चर्चा का विषय बन गई है पूरे इंडिया में कि भाई ट्वीट किया तो क्यों किया, किसके पक्ष में किया, और अगर डिलीट किया तो क्यों किया, इसका जवाब दो। तो भाई इस मसले पर सलमान खान आगे क्या कहेंगे, इस पर तो सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं बॉलीवुड के उस कलाकार की जिन्होंने खुलकर समर्थन किया है भारत के इस कदम की कि भैया जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो उनके पक्ष में, और वो कौन है, तो भाई वो हैं बॉलीवुड के रियल बाबा यानी कि भैया संजय दत्त। उन्होंने इस मसले पर यह बात कही कि हमारे देश के लोगों पर लगातार किए जा रहे हमलों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि भैया संजय दत्त ने यह बात क्लियरली कह दी कि भैया हमारे देश के ऊपर में जो अटैक हो रहा है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आगे ये बात कही, हम इसका जवाब जरूर देंगे, पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ देंगे। दुनिया को यह जरूर समझना चाहिए कि हमारी लड़ाई किसी भी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन आतंकवादियों के विरोध में है जो कि भय और अराजकता को फैलाना चाहते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हम इस बार पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि भैया जो हमला शुरू हो चुका है ये अगर आज रुका भी है तो ऐसा नहीं है कि वो रुका ही रहेगा। अगर आगे भी अगर पाकिस्तान के द्वारा अगर कोई ऐसी हरकत की जाती है तो उसका जवाब खुलकर दिया जाएगा। संजय दत्त ने भारत की एकजुटता को भी लेकर अपनी बातें सबके सामने रखी। उन्होंने कहा, हिंसा के पर्दे के पीछे छिपे आतंकवादी कायरों के अलावा कुछ नहीं है। वे परछाई से हमला करना जानते हैं, लेकिन वे इस बात को जल्द ही सीख जाएंगे कि हमारा राष्ट्र झुकता नहीं है। जब भी वे हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम मजबूती के साथ फिर से उठेंगे और हमारी एकता, हमारा जोश, फिर से लड़ने की ताकत उनकी नफरत से ज्यादा है। यानी कि भाई हमें आप तोड़ नहीं सकते, हम इतने एकजुट हैं कि भैया जब हम जवाब देने पर आएंगे तो पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि भाई संजू बाबा बॉलीवुड के मैं कह सकता हूं कि एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने भैया सटीक तरीके से ये बात कह दी है पूरी दुनिया के सामने बिना किसी लाग लपेट के कि भाई गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। और भारत ने जो ये फैसला किया था ये अटैक करने का, ये अटैक करना भारत का कहे तो भैया पक्ष था, ये जरूरी था। अगर ये अटैक नहीं होता तो इन आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हम कहें तो ये कदम बिल्कुल सही था। तो भाई संजय दत्त ने तो अपना पक्ष हम लोगों के सामने रख दिया है, लेकिन भाई सलमान खान जो हैं वो अपना पक्ष रखते ही लोगों के निशाने पर आ गए हैं। तो आप इन दोनों कलाकारों में से किसके साथ हैं? क्या आप सलमान खान के साथ हैं या फिर संजय दत्त के साथ हैं? आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारी चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर